बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम्स टू मॉम किचन। आज हम आपके लिए सर्दियों की स्पेशल विंटर स्पेशल रेसिपी लेकर आए हैं। अलसी के लड्डू, अलसी की पिनिया भी कहा जाता है। ये बहुत अच्छी होती हैं। अलसी एंटीबायोटिक है, दर्दों के लिए बहुत अच्छी है। जिनके नीज़ में पेन होता है उसके लिए बहुत अच्छी हैं। तो उसके लिए उनको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले मैंने अलसी ले ली थी, मैंने मेंशन कर दी है वो कितनी कितनी ली है। 1 kg थी। गंदम का आटा था और यहाँ पे सारे नट्स हैं, यानी नारियल, बादाम, किशमिश, काजू, अखरोट। यहाँ पे देसी घी ले लें, बटर ले लें। मैंने हाफ कप, इसमें तकरीबन मेरा फुल ही कप चला गया था, तो वो डाला है। और यहाँ पे गुड़ है, यानी कि ब्राउन शुगर। ठीक है जी। दोबारा से बता दूं, अलसी 1 kg है, आटा है वो हाफ kg था, गुड़ है वो 1 kg है, बटर आप इसके मुताबिक ले सकते हैं चीज़ों के। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई रख ली है, बड़ा मतलब कि बर्तन रख लिया है, उसमें ये अलसी डाल दी है। अलसी को धोना नहीं, ये याद रखिएगा कि आप अलसी धोएंगे तो वो ख़राब हो जाएगी। इसको अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा बस। तो फिर इसकी भुनाई, थोड़ा सा इसको सौटे करना है, भुनाई करनी है इसकी, इसको भून लेना है। ठीक है। अब ये देखें, निशानी ये है कि जब ये भुनी जाती है, थोड़ी थोड़ी इसकी आवाज़ आना शुरू हो जाती है और थोड़ा क्रिस्प आ जाता है इसमें, तो आप समझ लें आपकी अलसी की बुनाई हो चुकी है। बुनाई करने के बाद हमने यहाँ पे ग्राइंडर में इसको डाला ग्राइंड करने के लिए। ठीक है। मेरे पास ये कम मिकदार में थी, 1 kg ही थी, तो इसलिए मैंने इसको घर में ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था। इसका पाउडर देखिए बना लिया था। इस फॉर्म में इस पाउडर की शक्ल होनी चाहिए। और यहाँ पे गंदम का आटा है, वो भी छान कर रख लिया है। अब गंदम के आटे की भी हमने दोबारा से भुनाई करनी है, जैसे अलसी को पहले से हमने भुनाई किया था। मीडियम लो फ्लेम पे रखना है, ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे नहीं रखना, वरना आपका आटा जल जाएगा, फिर उसका टेस्ट सारा ख़राब हो जाएगा। आटा भुनाई करने के बाद यहाँ पे जो मैंने अलसी का पाउडर था बनाया हुआ, उसको दोबारा से 3 से 4 मिनट के लिए भुनाई कर ली। उसी पैन को मैंने दोबारा से साफ़ करके, जिसमें मैंने भुनाई की थी कढ़ाई में, वो उसी में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। 1/4 कप पानी का डाल के मैंने इसके अंदर गुड़ रख दिया है। गुड़ को मेल्ट करना है और ताकि इसकी अच्छे से जो है वो चाश बन जाए। ठीक है, मेल्ट हो जाए। और जब ये मेल्ट हो जाएगा अच्छा सा, फिर हमने इसके अंदर देसी घी डाल देना है। बटर डाले, देसी घी डाले, ये देसी घी में ही ज़्यादा अच्छा बनता है। इसका फ्लेवर देसी घी ही में ही आता है। तो उसको डालने के बाद हमने यहाँ पे देसी घी डाल देना है और जो आटे हमने रखा हुआ था वो डाल देना है और पाउडर डाल देना है। ठीक है जी, अलसी का। सबसे पहले जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। और जो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उन सब का बेहद शुक्रिया। मेरी वीडियोस को पसंद करने का, इतने अच्छा कमेंट्स करने का, अच्छे फीडबैक देने का बेहद शुक्रिया। इसी तरह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें। यहाँ पे देखें जी, अलसी भी डाल दी है और उसको भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे मैंने देसी घी डाल दिया है। ठीक है, तकरीबन मेरा 1 कप पूरा इसमें चला गया था। थोड़ा सा मैंने जब गुड़ मेल्ट किया था उसमें डाला था, बाकी जब अलसी डाली है तो इसके अंदर मैंने सारा जो है देसी घी डाल दिया है। अब इस दौरान इस स्टेज पे आके यहाँ पे मैंने जितने नट्स क्रश करके रखे हुए हैं वो डाल दिए। डालने के बाद इनको अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद 4 मग्स भी हैं, ये देख लें जी। मेरा शायद सॉरी मेंशन नहीं हुए होंगे, अगर हुए हैं तो ठीक है, अगर नहीं हुए तो उसके लिए माजरत। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसके बाउल बना लेने हैं, यानी कि पिनिया बना लेनी है। उसकी भी आपको फाइनल लुक दिखाते हैं।
बाउल बनाने के बाद इसकी फ़ाइनल लुक देख लीजिएगा। बहुत मज़े की ये पिनिया बनी थी। आपने भी एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। ये बहुत अच्छी जो है रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। और इसी के साथ मुझे अपनी दुआ में ज़रूर ज़रूर याद रखिएगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। और यहाँ पे देखें, मैंने आपको दिखाई है नज़दीक से भी। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।